न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हिल कैपिटल कहे जाने वाले शिमला की। उत्तर भारत में गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग शिमला का रुख करते हैं ताकि वहां कुछ पल सुकून के गुजार सकें। लेकिन साल दर साल शिमला में बढ़ रही सैलानियों की संख्या से शहर की व्यवस्था चरमरा रही है। शिमला में टूरिस्ट सीजन में वाहनों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पूरा शहर ठप सा नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह में शिमला में 3 लाख से ज्यादा वाहनों ने प्रवेश किया है। इनमें लगभग 1.5 लाख टूरिस्ट वाहन हैं जो 1 जून से 15 जून के बीच शिमला पहुंचे। इस बार के पीक सीजन में सोलन से करीब 1,26,000 वाहनों ने शिमला में एंट्री ली है। इसके अलावा 40,000 वाहन 1 जून से पहले शिमला में आए थे और 15 जून तक शहर से चले गए। जिला प्रशासन के मुताबिक रोजाना करीब 20,000 वाहन शहर में आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर दूसरे राज्यों से हैं, जबकि शहर में पार्किंग की सुविधा 5 से 6,000 वाहनों की ही है। शिमला में वाहनों की बढ़ती संख्या से शहर के अंदर और बाहर जाम जैसे हालात बन रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने से 30 मिनट का सफर तय करने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। शिमला प्रशासन ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस टीमों को सुबह जल्द तैनात किया जाता है और देर रात तक उनकी ड्यूटी रहती है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड अर्बन प्लानिंग की स्टडी के अनुसार शिमला में पिछले 20 वर्षों में 300% वाहन बढ़े हैं, जबकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खास बदलाव नहीं हुआ है। मई से जुलाई तक के टूरिस्ट सीजन में शिमला की मुख्य सड़कों पर वाहनों की औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो जाती है। जानकारों का मानना है कि शिमला में सड़क किनारे गाड़ियों की बेलगाम पार्किंग और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने से ये मुश्किलें आ रही हैं। शिमला में अभी तक रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है, जो कि टूरिज्म पर निर्भर शहरों के लिए एक बेसिक जरूरत है। जाहिर सी बात है, शिमला में पर्यटकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए शहर के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा टूरिस्ट के साथ लोकल लोगों को भी उठाना पड़ता है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जब भी शिमला आता हूँ तो जैसे ही मैं शिमला में एंट्री करता हूँ तो सबसे पहले मुझे जाम से सामना करना पड़ता है, और जहाँ पर मैंने पहुँचना है वहाँ पर जाम इतना लगता है कि जाम 1 घंटे 2 घंटे तक हमें जाम में रहना पड़ता है। अगर हम अपने काम से आ रहे तो वो काम ही छूट जाता है। किसी ने कॉलेज जाना है तो कॉलेज नहीं पहुँच पाता, किसी ने ड्यूटी जाना है वो ड्यूटी नहीं पहुँच सकता। इतनी समस्या यहाँ जाम की है। और हम शिमला राजधानी जब आते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो मन में एक प्रसन्नता होती है, परंतु जब हम शिमला की बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो ये प्रसन्नता ही भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम देखने को मिलता है। जो ट्रैफिक की जो समस्या है यहाँ पे, ये जो सरकार कार्य कर रही है, अच्छी बात है, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो जितना भी वीआईपी मूवमेंट है वो कार्ट रोड से चल रहा है, और उसमें अक्सर क्या हो रहा है कि वो एम्बुलेंस है चाहे वीआईपी है, वो अपनी गाड़ी को सीधा ओवरटेक कर रहे हैं, और जब वो आगे रुक जाती है तो उस वजह से जो है ब्रेकअप हो जाता है, और पूरा ट्रैफिक जो है सुबह से शाम तक ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। ट्रैफिक तो बहुत है जी, यहाँ तो इतना बुरा हाल है, कुछ कहने की बात नहीं। ऐसा है कि सुबह बच्चे भी लेट हो जाते हैं, यहाँ देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और ना ही पुलिस कुछ कर रही है। तो ऐसा है कि इनको करना चाहिए कुछ ना कुछ। कहीं जाना हो तो लेट हो जाता आदमी, हाँ बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है। जहाँ पर हम घर से 9 बजे निकलते थे, अब हमें निकलना पड़ता है 7 बजे। 2 घंटे में एडवांस लेके चलना पड़ता है। शिमला में ट्रैफिक की इतनी समस्या हो चुकी है कि मतलब एक जगह पे अगर कहीं ट्रैफिक लग रहा है तो वहाँ पर आधा घंटा एक जगह पे ही खड़े रहना पड़ रहा है हमें। तो जैसे कि मेरी अपनी गाड़ियाँ है, तो उस हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में लगी हुई गाड़ियाँ है, तो रेट भी कम है। तो उस रेट से अगर हम कंपैरिजन करें जाम को, तो हमारा एवरेज वगैरह बिल्कुल नील निकल रही है। तो इससे मतलब खुद को भी बहुत परेशानियाँ हो रही है और जनता को तो हो ही रही है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप इसका जल्द से जल्द निवारण करें। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लग रहा है। आपने छोटा शिमला से ओल्ड बस स्टैंड तक भी जाना हो तो आपको पौने घंटा आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि 15 मिनट पहले लगती थी। ये जो लिफ्ट के पास पार्किंग है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। दूसरा, ट्रैफिक भी बहुत हो गया घर घर में। जहाँ पहले एक गाड़ी होती थी, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हो गई हैं, तो हर कोई अपनी गाड़ी लेके निकलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग कम इस्तेमाल करते हैं। इन सब वजहों से फिर, और सड़कें वही हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम की थी। जो सोच के आए थे वैसा लग नहीं रहा है
कि भाई इजी वे में घूम लेंगे, बट अभी जाम की वजह से रुक 20-25 मिनट का रास्ता है, हाँ टाइम लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टूरिस्ट सीज़न की बात नहीं है, अदरवाइज़ भी अगर आप रूटीन लाइफ में देखिएगा, आप जब स्कूल्स यहाँ ओपन होते हैं, सुबह मॉर्निंग्स का जो आपका शेड्यूल रहता है 7 से 8 बजे के करीब, जब हमारे स्कूलों के लिए, चाहे कैथोलिक स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल है, जब उसके लिए पेरेंट्स जब बच्चों को छोड़ने आते हैं तो उस दौरान भी जब गाड़ी बस निकलने तक भी 15-20 मिनट तक का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग की बात है, सरकार ने काफ़ी बातें की हैं, पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि एक रिमोट प्लान तैयार किया जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसको अक्षरश लागू नहीं किया जा रहा है। और जब तक आप इस प्रैक्टिकली इसको व्यवहारिक रूप से इन सड़कों पर या इस ट्रैफिक की को निजात दिलाने के लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक ये जाम की जो समस्या है आने वाले दिनों में और ज़्यादा विकराल होने वाली है।